Bhavna and welcome to Student Space, our brand new series where I answer internet most asked question about studying abroad. In today's video, we are diving one of the hottest topic on the internet right now, the H-1B visa in the USA introduced during Trump presidency. To give you a little brief about this, so a few days back, Trump administration announced that the companies had to pay $100,000 per H-1B worker. So H-1B visas are the main route for international students to work in tech companies in USA, and it allows US employers to hire foreign workers in specialty occupation. अब पहले क्या होता था कि पहले 85,000 वीजा इशू होते थे, जिसमें से 65,000 रेगुलर वर्कर्स के लिए थे और 20,000 उनके लिए रिजर्व थे जिन्होंने यूएस से ही मास्टर्स डिग्री करी है अपनी. तो दैट वाज रिजर्व कोटा सॉर्ट ऑफ हम समझ सकते हैं. और क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते थे तो लॉटरी सिस्टम के बेस पे ये तय होता था कि किसको मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा. अब अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रम्प अनाउंसमेंट, अगर एम्प्लॉयर्स को H-1B वीजा देना है अपने वर्कर्स को, उनको स्पॉन्सर करना है, तो एम्प्लॉयर्स को गवर्नमेंट को $100,000 की फीस देनी पड़ेगी. अब क्योंकि ट्रम्प ने बस अनाउंस किया है, कुछ ऑफिशियली या लीगली पास नहीं हुआ है अभी तक, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है इसको लेकर कि क्या उनको यूएस जाना चाहिए अब या नहीं, क्या ये रूल उन पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं. तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में. आई अंडरस्टैंड. सो एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट विल बी द सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स करंटली परस्यूइंग एमएस इन द यूएस एंड आर ऑन F1 वीजा. सी अभी तक जितने भी गाइडेंस आए हैं उस अकॉर्डिंग तो यही है कि जो बच्चे यूएस में मास्टर्स कर रहे हैं अभी और F1 वीजा पर है, उनको पहले ओपीटी वीजा या फिर स्टेप ओपीटी वीजा के लिए अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन देयर कोर्स. और उसके बाद जब वो H-1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर ये फीस एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये फीस एप्लीकेबल नहीं होगी एक्चुअली. बट ऑफ कोर्स इसके देखो फ्यूचर इम्पैक्ट्स तो हैं ही कि अगर बाय एनी चांस फ्यूचर में ये एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर भी, जो बच्चे अभी मास्टर्स कर रहे हैं यूएस में उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उन्हीं एम्प्लॉयर्स को हायर करेंगे जो हाईली स्किल्ड होंगे. तो माई सजेशन वुड बी, अब देखो हम सिनेरियो को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, बट माई सजेशन वुड बी कि आप अपने ओपीटी वाले ड्यूरेशन में या फिर स्टेम्प ओपीटी वीज़ा वाले ड्यूरेशन में अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि अगर ऐसा फ्यूचर में कोई रूल आता है या कुछ लीगली साइन होता है तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना आए कोई इतनी मेजर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. आई एम करेंटली ऑन माई ओपीटी वीज़ा, विल द $100,000 फीस बी अप्लाइड टू मी. देखो पहले तो ये समझो कि जो 100,000 फीस है वो आपको एज ए एम्प्लॉय आपको गवर्नमेंट को नहीं पे करनी है, आपको कुछ नहीं पे करना है, पर आपके एम्प्लॉयर को पे करना है. अगर एम्प्लॉयर आपका स्पॉन्सर करता है, आपको H-1B वीजा आपको मिलता है, तो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे, आपको हायर करने के बिहाफ पे गवर्नमेंट को $100,000 की फीस पे करेगा. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाइट हाउस के क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिनके पास ओपीटी वीजा है और जो बच्चे H-1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं या करेंगे, उनके ऊपर ये फीस अप्लाई नहीं होगी. बट देयर इज अनदर कैच कि H-1B वीजा की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है और ये एक्सटेंड हो सकता है 6 ईयर तक. सो देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 6 साल के बाद, 6 इयर्स के बाद हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर को आपके लिए $100,000 फीस गवर्नमेंट को पे करनी पड़े. सो देखो रिस्क तो है ही और ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ रिटर्न में नहीं है अभी तक. इज इट ट्रू दैट एम्प्लॉयर्स नीड टू पे 100,000 annually for each H-1B worker? Actually, it is partially true that the employer needs to pay $100,000 to government to sponsor the employee visa, H-1B visa, but it's not annually. हर साल पे नहीं करना है. ये पहले ट्रम्प ने जब फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था तो उसने बोला था कि हर साल पे करना है, एनुअली पे करना है. बट बाद में एक और क्लैरिफिकेशन आई थी, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स को वन टाइम फीस पे करनी है गवर्नमेंट को टू स्पॉन्सर द एम्प्लॉय. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हेन विल द रिवाइज्ड H-1B वीजा फीस स्टार्ट अप्लाइंग. द न्यू H-1B वीजा फीस ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है 21 सितंबर से फ्रॉम 12 AM ऑनवर्ड्स. मतलब इसके बाद जो भी एप्लीकेशन, यानी कि 21 सितंबर के बाद जो भी एप्लीकेशन फिल हो चुकी हैं या हो रही हैं, उन पे ये फीस एप्लीकेबल होगी. सो मैं अपनी साइड से तो ट्राई कर रही हूँ कि जितने क्वेश्चन हो सके उतना कवर कर पाऊँ, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ. बट स्टिल आपको कोई भी और डाउट आता है, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है छोटा बड़ा, तो यू कैन कमेंट बिलो. So the next question we have is, what are the potential long-term consequences of the H-1B visa program on the US tech industry and domestic workforce between 2025 and 2030? So इसके long term consequences basically ये होंगे कि क्योंकि अब employers को $100,000 such a big amount government को देना पड़ेगा to sponsor their employees. So इस केस में of course
जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जॉब मार्केट है यूएस में वो कम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर्स प्रेफर करेंगे कि अमेरिकन सिटीजन को जॉब देना, ताकि उनको इतना बड़ा अमाउंट $100,000 गवर्नमेंट को ना पे करना पड़े। बट अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट स्पॉन्सर्ड बाय योर एम्प्लॉयर। और अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो अब क्या करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस को प्रेफर देना शुरू करेंगे, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहाँ पे उनको सेटल होने के ज़्यादा चांसेस हो, उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिले, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अगर मैं स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री की बात करूँ तो हो सकता है कि यूएस में इनोवेशन स्लो हो जाए, क्योंकि उनको ग्लोबल एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे, लाइक इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक एआई, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पहले वाला समझ आ गया होगा। So the next question we have is, can someone who hasn't studied in the USA apply directly for an H-1B visa? And will the new H-1B rule apply to them as well? Yes, you can apply for H-1B visa, पर आप पे फीस एप्लीकेबल होगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, डेट 21 सितंबर से शुरू हुआ है। तो अगर आप अब बिना मास्टर्स डिग्री यूएस में करे हुए H-1B वीजा के अप्लाई करते हो तो आपको फीस एप्लीकेबल होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you think that there is a chance this rule might get reversed later? Honestly, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, because it is hard to predict। क्योंकि मैंने बताया था ना कि अभी कुछ लीगली कुछ नहीं आया है, कोर्ट में कुछ साइन नहीं हुआ है, बस ट्रम्प ने अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हो सकता है कि अभी ये रूल आए, हो सकता है ना भी आए, या हो सकता है ये भी कि जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक ये रूल आए या रहे, उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है यूएसए में तो ये रूल हट भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है, आई एम श्योर वो बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा ऑलरेडी। सो दिस क्वेश्चन इज, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज माई चांसेस टू गेट स्पॉन्सर माई H-1B वीजा? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन योर प्रोफाइल बिल्डिंग और इन डिमांड कोर्सेज पे फोकस करो, जैसे एआई, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एक्सेट्रा। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, रिज्यूमे अच्छा होगा, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी एकदम, तो देयर आर चांसेस कि आपका एम्प्लॉयर आपको H-1B वीजा स्पॉन्सर कर दे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन ऑन H-1B वीजा एंड व्हाट इट मीन्स फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। ऑल्सो कीप दैट इन माइंड दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली वैलिड अंटिल द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन कम। अगर कोई भी मेजर चेंज आता है तो हम डेफिनेटली उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।